हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियोस में हमने बात की थी बिट्स की, 0, 1 इस बाइनरी सिस्टम की। साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया था कि निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 0, 1 ये 2 बिट्स हैं। ऐसे ही बिट्स के 4, जब बिट्स की हम बात करें, उनके 4 बिट्स के ग्रुप को निबल कहा जाता है। 8 बिट जो होती हैं उनके ग्रुप को बाइट कहा जाता है। तो ये भी हमने ये कहा था आपसे कि आपने अपने जैसे फोन्स में या कंप्यूटर या मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो अपनी आए दिन की जिंदगी में हम मेमोरी की जब भी बात करें, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये जो बाइट होता है, बाइट का मतलब होता है बिट्स, 8 बिट्स का ग्रुप। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के इस वीडियो पे आगे चलें और आपको बताएं कि एडर सर्किट्स क्या होते हैं, जो कि लॉजिक गेट्स जो हम बात कर चुके हैं उसकी अगली कड़ी है, उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि बाइनरी सिस्टम में एडिशन होता कैसे है। अब दोस्तों, बाइनरी सिस्टम का जो बेस है वो 2 है। बेस का मतलब है बिकॉज यहां पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स पॉसिबल हैं, या 0 या 1, यानी 0, 1 ये आगे 2 बिट्स। बेस है इसकी 2। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस है 2। अब इस बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन कैसे होता है, उसके लिए हमारा यह जानना जरूरी है कि इस बेस 2 को लेकर के हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेवलप कैसे करते हैं। यहां पर अपना ध्यान इस तरफ दीजिएगा दोस्तों। बाइनरी नंबर सिस्टम मैं राइट से लेफ्ट की ओर ले जा रहा हूं। यह ऐसे डेवलप होता है। पहली जो बिट होती है वो होता है 2⁻0। नेक्स्ट जो होता है वो होता है 2⁻1। फिर जो आता है दैट्स 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड सो ऑन। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, यानी एक बार 0 एक बार 1। अगेन एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। 2⁻1 का मतलब है 2, यानी 2 बार 0 2 बार 1। 0 0 1 1, 0 0 1 1 एंड सो ऑन। 2⁻2 का मतलब है 4, यानी 4 बार 0 0 0 0 0 एंड 4 बार 1 1 1 1 1। सिमिलरली 2⁻3 का मतलब है 8, 8 बार 0 और 8 बार 1 एंड सो ऑन। ये किसी भी ट्रूथ वैल्यू जब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स में या बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इन वैल्यूज का, इस टेबल का बनना मैंने आपको भी बताया कैसे होता है। इस टेबल के पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज द डिजिट 2। क्यों है बेस 2? क्योंकि यहां सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 या 1। अब इसका मतलब यह है दोस्तों, इसे हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है जनरली 2⁻0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, 2⁻1 इज 2, 2⁻2 इज 4, 2⁻3 इज 8, 2⁻4 इज 16 एंड सो ऑन। आगे चलता रहता है। यानी कोई भी नंबर अगर हमें, डेसिमल नंबर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो हम एक ऐसे सिस्टम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कहा जाता है इनिशियली 4-to-1 सिस्टम या 8-4-to-1 सिस्टम, और अगर नंबर और बड़ा हो तो 16-8-4-to-1 सिस्टम। उदाहरण के तौर पे इस चीज को थोड़ी आसान भाषा में आपको दिखाने के लिए ये देखिएगा। एक नंबर हम कंसिडर करते हैं रैंडम उदाहरण के तौर पे 4। डेसिमल नंबर सिस्टम का ये डिजिट 4। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 कैसे लिखा जाए, क्योंकि 4 तो हम लिख नहीं सकते, उसमें कोई डिजिट 4 होता नहीं है, उसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगेन 8-4-2-1, या अब सिंस 4 की बात हो रही है, छोटा नंबर है, तो हम इसे 4-to-1 से कर सकते हैं। यानी अब ये 8-4-2-1 आया कहां से, मैं आपको दिखा चुका हूं। क्यों? क्योंकि 2⁻0 इज 1, 2⁻1 इज 2, 2⁻2 इज 4, 2⁻3 इज 8 एंड सो ऑन। अब डिजिट 4 को अगर हमें 8-4-2-1 में लिखना है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे? 8 लो होगा, 4 1 होगा, हाई होगा, 0 0। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास में 8-4-2-1 में इस दिशा से अगर देखें तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी जो तीसरा वाला है 2⁻2 वो हाई होगा, बाकी सब लो। तो 4 को बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है 0 1 0 0,
इसी तरह 5 लिखना हो, 5 के लिए हमें पता है 4 + 1 = 5, तो अगेन 8 की कोई जरूरत नहीं, 8 0, 4 1, 2 की हमें जरूरत नहीं, वो 0, 1 हमें चाहिए क्योंकि हमें 5 दिखाना है, 4 + 1, तो 1 भी 1 होगा, 0 1 0 1। ऐसे ही 6 दिखाना होता दोस्तों, 0, 8 की जरूरत नहीं, 4 होना चाहिए क्योंकि 4 + 2 = 6, तो 0, 4 हाई हो गया, 2 हाई हो गया, 1 लो हो गया, 0 1 1 0। इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम काम करता है। अब अगर बड़ा नंबर कोई हो, लेट्स से थोड़ा सा और बड़ा कोई डिजिट हम देखते हैं इसी 8421 में, लेट्स से 10। 10 हम कैसे दिखा सकते हैं? 8 + 2 = 10, तो 8 हाई होगा, 4 की जरूरत नहीं, 2 हाई होगा, 1 की जरूरत नहीं, 1 0 1 0। 10 को हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर हमें दिखाना हो, लेट्स से 13, 8 और 4 12 और 1 13, यानी 8 + 4 + 1 = 13, सो 8 हाई होगा, 4 हाई होगा, 2 की जरूरत नहीं, 2 लो होगा, 1 हाई होगा। जिस जिस डिजिट की हमें यहां जरूरत पड़ती रहे उस डिजिट को हम हाई कर देंगे, ऐसे पढ़ा जाता है इसे। इसी तरह अगर हमें दिखाना हो, लेट्स से 15, 8 + 4 = 12, 12 + 2 = 14, + 1 = 15, यानी अब चारों की जरूरत है दोस्तों। 8 + 4 12 होते हैं, 12 और 2 14 होते हैं, 14 और 1 15, यानी चारों हाई, 1 1 1 1। इस तरीके से हम 15 तक 8421 सिस्टम पे चल सकते हैं। जब हमें 16 दिखाना है तो हम नेक्स्ट इस पे चलेंगे, क्योंकि इन सबको अब हाई कर चुके हैं, अब तो 15 तक आ गया। अब मान लीजिए 16 दिखाना है हमें, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बिट ऑपरेशन है, यानी ये तो 2⁻³ था, अब यह है 2⁻⁴, विच इज 16, तो उस केस में हमारे पास में 1 और 4 0, क्योंकि 16 हाई होगा। ऐसे ही जो कोई सा भी हम डेसिमल डिजिट इसमें बाइनरी फॉर्म में दिखा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है बाइनरी एडिशन। और बाइनरी एडिशन जो है वो लॉजिक गेट्स की मदद से किए जाने वाला नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेशन है। गेट्स की हम बात कर चुके हैं, गेट्स के आउटपुट्स हम देख चुके हैं, किस तरह से गेट्स को लॉजिकल इंप्लीमेंट किया जाता है ये भी हम देख चुके हैं। अब जैसे बाइनरी एडिशन की बात करें दोस्तों, लेट्स से हम 2 डेसिमल डिजिट्स का एग्जांपल लेते हैं। हमें मान लीजिए ऐड करना है 4 और 2 को, तो 8 4 2 1 में 4 क्या होगा? 0 1 0 0। 2 क्या होगा? 0 0 1 0। अब इन्हें ऐड कीजिए, एडिशन बिल्कुल इसका उसी तरह से होगा। 0 0 is 0, 0 1 is 1, 1 0 is 1, 0 0 is 0। अभी हम देख कैसे सकते हैं, क्योंकि 0 1 1 0 हमारे पास रिजल्टेंट आया। 0 1 1 0 क्या होता है दोस्तों? 8 0, 4 हाई है, 2 हाई है, 1 0, यानी सिर्फ 4 और 2 हाई है। 4 + 2 6। यह है बेसिक बाइनरी एडिशन। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देते हैं। लेट्स से दोस्तों हम ऐड करते हैं 7 और 6 को। 7 और 6 होता है 13। अब 7 हम कैसे लिखते हैं? 7 में हमें 8 की जरूरत तो नहीं, 4 2 1, 4 2 6 1 7, यानी 0 1 1 1। 6 में अगेन 0 1 1 0। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 1 0 is 1, बट 1 1 is 1 + 1। बाइनरी एडिशन में 1 + 1 is 1 0, यानी 0 सम और 1 आ गया कैरी। जैसा हम बेसिक अर्थमेटिक में बचपन में देखते थे दोस्तों, उसी तरह से कैरी आगे फॉरवर्ड होगा। अब 1 1 1, यानी 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 तो 1 0 है, यानी 1 0 + 1 विच इज 1 1। तो हमें मिला 1, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ एक और, वो बना 1। 8 4 12, 2 की जरूरत नहीं, 1 13, मिल गया हमें 13। इस एग्जाम्पल पर दोबारा गौर कीजिएगा दोस्तों, यहां कैरी का कॉन्सेप्ट आया है और हमारे जो एडर सर्किट्स हैं वो सम और कैरी दोनों के साथ काम करते हैं, जिन सर्किट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी तरह से मैं अगर एक और नंबर उठाऊं,
लेट्स से मैं 8 और 5 को ऐड कर रहा हूं। 8 और 5 अगेन 13 होता है। 8 मतलब 1, इनकी कोई जरूरत नहीं, बाकी सब 0। 5 का मतलब है 4 और 1 यानी 0 1 0 1। नाउ 1 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 इज 1। ऐसे आप ऐड करते रहिए इनको। जहां पर भी आपको 1 और 1 ऐड करना पड़े तो वहां पर हमारे पास सम आता है एक्चुअली 1 0, लेकिन क्योंकि अब हम एक साथ 2 बिट्स को नहीं डाल सकते तो हम क्या करते हैं, 0 को मान लेते हैं सम और 1 हो जाता है इसका कैरी जो आगे चलता है। इसी तरह से 1 + 1 + 1 जब हमें 3 को ऐड करना पड़े तो 1 + 1 तो हम जानते हैं कि 1 0 है, यानी ये 1 0 + 1 हो जाता है। 1 0 1 इज 1 एंड 1। इस केस में सम 1 कैरी 1। ये था दोस्तों बेसिक बाइनरी एडिशन। नाउ इसी बेसिक बाइनरी एडिशन में इसकी बेसिस से अगला हमारे पास जो टॉपिक है जिसे कहा जाता है एडर सर्किट्स। एडर सर्किट्स नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा लॉजिकल सर्किट जो कि बिट्स को ऐड करे। एडर सर्किट्स में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बेसिक सर्किट होता है उसे कहा जाता है डिजिटल बाइनरी, कह सकते हैं आप हाफ एडर। हाफ एडर एक ऐसा सर्किट है दोस्तों जो कि 2 बिट्स को ऐड करता है। इस सर्किट का हाफ एडर का स्कीमेटिक सिंबल या लॉजिक सिंबल या ब्लॉक सिंबल जिसे कहा जाए, आपको दिखाने के लिए वो ऐसे होता है। ये एक ऐसा सर्किट है जिसके 2 इनपुट्स होते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करता है, लेट्स से ए और बी, और इससे जो आउटपुट मिलता है दोस्तों वो एक हमें मिलता है सम, एक मिलता है कैरी। ये होता है हाफ एडर, यानी वो लॉजिकल सर्किट जो कि 2 बिट्स को ऐड करता है। अब हाफ एडर को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। 2 इनपुट्स हैं ए और बी, जो सम होता है वो इन दोनों इनपुट्स का XOR फंक्शन है, यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। XOR गेट है ये दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और जो कैरी होता है वो इन्हीं दोनों इनपुट्स का एंड होता है, यानी ए बी। इसे कहा जाता है सम और ये आ जाता है कैरी। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों इस हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम या ट्रुथ टेबल। अगेन 2 इनपुट्स हैं हमारे पास में, ये इनपुट है और ये आउटपुट है हमारे पास। 2 इनपुट्स हमारे पास जो है दोस्तों वो है ए और बी, अगेन 0 1 0 1 एंड देन बी ए 0 0 1 1। सम क्या है, 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 इज 1। नाउ 1 1 इज 1 0, जहां पर मैं बोल चुका हूं आपको कि 0 है सम और 1 है कैरी। तो ये था दोस्तों बेसिक हाफ एडर सर्किट। अब इस हाफ एडर सर्किट को हम यूनिवर्सल गेट से यानी नैंड गेट से और नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। दोस्तों ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं, इसलिए अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।